हेलो बच्चों, 9th क्लास के बच्चे आए हैं और हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में जो 13 नंबर चैप्टर है क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का, उसका जो सेकंड सॉलिड है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। आज इसके फार्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है हम लोग अगर कोई एक सीट ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर सीट ले लेते हैं, आयताकार सीट ले लें जिसकी लेंथ ये है एल है और ब्रेड्थ ये है, और इस सीट को ब्रेड के अराउंड ऐसे मोड़ दें, ऐसे ब्रेड को उठाएं और इस सिरे को इस सिरे में मिला दें ऐसे, तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा जाकर के ऐसे, ये देखिए। और ये जो हमारा एक सिलेंडर बन के रेडी हो जाता है, तो हमारी जो एल थी वो क्या कन्वर्ट हो गई 2 पाई आर में। ये देखिए, इधर से सरकमफ्रेंस में आ गई और एल किस में चेंज हो गई, 2 पाई आर में चेंज हो गई है। और जो बी थी वो सिलेंडर की हाइट में कन्वर्ट हो गई बेटा। तो इस तरीके से जो हमारी चादर थी वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में आ गई है। तो चादर की जो लेंथ थी वो कन्वर्ट हो गई 2 पाई आर में, और जो ब्रेड थी वो कन्वर्ट हो गई हाइट में। तो इस तरीके से अगर हम इसका सरफेस एरिया देखते हैं, इसी सीट का जो है चादर जो हमारी थी, इसका सरफेस एरिया जो होता है एल इंटू बी होगा। सरफेस एरिया आप सीट की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी। अब बेटा देखिए, एल की वैल्यू जो है हमारी ये 2 पाई आर बन गई है, 2 पाई आर, और जो बी थी वो हाइट के में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से ये यही जो सीट प्लेन थी और ये घुमावदार पृष्ठभूमि पे बन गया है, यानी ये सीएससी बन गया है, ये कर्व सरफेस बन गया है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर हो गया है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, इसको कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए बेटा, हम लोगों का जो फार्मूला कर्व सरफेस का बनेगा वो 2 पाई आर एच बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे हम लोग अच्छे से भी फार्मूले के बारे में और कर्व सरफेस निकालने के लिए। अब इसको मैं रब करता हूँ, आपको पता चलिए कैसे सिलेंडर बन रहा है। तो बेटा ये देखिए, सिलेंडर जो हमारा है, जैसे सबसे पहले हम बेस ऑफ सिलेंडर देखेंगे क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेस ऑफ सिलेंडर जो है, सिलेंडर का बेस कैसा है बेटा हमारा जो है, ये सर्कल है। क्या है बेटा, इक्वल टू सर्कल, ये सर्कुलर है, मतलब वृत्ताकार है। इसका जो आधार है, जो सिलेंडर यानी बेलन का आधार, हिंदी की मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, बेलन का आधार जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है वृत्ताकार। कैसा बन रहा है बेटा, वृत्ताकार बन रहा है। तो आधार पता चल गया। अगर इसकी ऊंचाई h हो तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, इसको जानना बहुत जरूरी है। बेस ऑफ सिलेंडर का जो एरिया है, किसका एरिया, बेस का, बेस कैसे हमारा है, वो सर्कुलर है। और बच्चों आप लोग जानते हैं सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये हम लोग इसको कहते हैं हिंदी में बेलन के आधार का क्षेत्रफल। इसी बॉक्स में मैं इधर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश में मैंने लिखा है, फार्मूला एक ही रहेगा, आप लोग इसको देखें। अब इसका जो फर्स्ट फार्मूला तो ये हो गया। सेकेंड फार्मूला अगर बात आती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, यहाँ पर जो हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें, इसका जो फार्मूला होता है एरिया बेस, एरिया बेस इनटू हाइट। आप लोग नोट करते रहें, जो मैं इसको मिटाना पड़ेगा। इसको हिंदी में कहते हैं बेलन का आयतन। एरिया बेस जो आप लोगों ने निकाला है पाई आर स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू है क्या, h है। और वैल्यू को अगर v से लिखें तो हमारा फार्मूला बन जाता है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और h बन जाता है। ये फाइनली हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम साथ साथ यूनिट की भी बात करते हैं। अगर एरिया की बात होगी तो एरिया का जो यूनिट होता है
वो यूनिट स्क्वायर लगेगा, जो भी हमारी यूनिट होगी वो उस पर स्क्वायर लग जाएगा। और हाइट की भी हमारी यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से यहाँ यूनिट क्यूब हो जाएगा, यूनिट क्यूब हो जाएगा। ये पावर 3 लगेगी, जो भी हमारी यूनिट होगी उस पर 3 पावर लग जाएगी। तो फार्मूला ये हो गया, ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ और फिर दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूलों को समझ के बच्चों याद करिए, याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगी तो आपको ऐसे याद रहेगा। इसका जो बेटा जो सेकंड फार्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालना हो तो वहां पर वैल्यू में एरिया बेस लिखते थे, और यहाँ पर सरफेस एरिया जब लिखेंगे तब हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ बेस लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फार्मूला उसी तरह से है जैसे मैंने चादर को लपेट के बनाया था, लेकिन यहाँ पर फार्मूला है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और हाइट है h। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में सी एस से कह देते हैं, सी एस से आप सिलेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये बेटा एरिया है तो यूनिट स्क्वायर इसका जो है मात्रक होगा, ये यूनिट स्क्वायर हो गया। सेकेंड फार्मूला हो गया। इसके बाद जो है हम लोग कहेंगे थर्ड फार्मूले में देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया बेटा देखिए इसमें दो तरह के एरिया हैं, एक तो कर्व सरफेस है और दोनों एंड पे जो फेस हैं ये प्लेन हैं, ये दोनों सर्किल हैं तो प्लेन सरफेस हैं। तो एक तो हम लोग लिखेंगे सी एस से प्लस एरिया बोथ फेसेस, एरिया बोथ फेसेस। बहुत अच्छे से समझ लीजिए फार्मूले, अगर आपको समझ में आ गए तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। सी एस सी का आप लोग जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, और जो एरिया बोथ फेसेस हैं, एक फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है, दो फेस है हमारे पास तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे से 2 पाई आर इधर बचेगा एच और इधर बचेगा आर, और ये हमारा टी एस सी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं टी एस सी ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। और ये इसका हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और इसका भी मात्रक यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से सिलेंडर के हम लोग जो है बेस समझ गए कैसा होता है, बेस सर्कुलर होता है। बेस का अगर एरिया आपको पता करना है तो सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, बेस का सरकमफ्रेंस पता करना है तो उसका हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये हमारे जो है 3 फार्मूले यहाँ पर निकल के आए हैं। और अगर बेस भी जोड़ दें, बेस ऑफ सिलेंडर जोड़ दें तो एक और फार्मूला हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर जोड़ दें तो एक और फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन में आता है कि इसका एक सिलेंडर है जिसके बेस का सरकमफ्रेंस इतना दिया गया है, उसकी हाइट इतनी है, तो उसका सी एस से निकालिए, टी एस से निकालिए, तो आप लोग उसको जो है बेस को समझिए कि बेस कैसा होता है, बेस सर्कुलर होता है। तो बच्चों आज बस इस वीडियो में केवल फार्मूले होंगे, कल हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू बच्चों, बेटा शेयर जरूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें, फुल वीडियो देखें और पूरा का पूरा लाभ उठाएं आप लोग।